आप सभी को सादर प्रणाम। राधे राधे। छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का विशेष आभार, हार्दिक आभार, विशेष आभार। कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उस पर आप सभी का बहुत स्नेह प्राप्त हुआ, स्वस्थ आलोचनाएं प्राप्त हुई, बहुत स्नेह प्राप्त हुआ। और स्नेह इस प्रकार से प्राप्त हुआ कि उसका वर्णन करना मेरे लिए इसलिए मुश्किल है कि वो मेरी प्रथम वीडियो थी। और आज मैं अपनी दूसरी वीडियो में एक विशेष विषय को उठा रहा हूं। और विशेष विषय ये है कि आज मैं जब अपने कुछ लोगों के बीच में बैठा हुआ था तो वहां एक 77-75 साल के, 75-77 इतनी उम्र होगी, वो बैठे हुए थे बुजुर्ग हमारे साथ। और उन्होंने एक बात उठा दी कि दुनिया में कीड़े मकोड़े खाने वाले लोग हमसे यानी भारत के लोगों से ज्यादा सुखी हैं, हमसे ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। यह बात मुझे चुभ गई। मैंने उनसे भी कहा जो भी कहना था, और आज उसी विषय पर मैं आपसे भी कुछ कहना चाहता हूं। क्योंकि भारत में ये गलतफहमी अगर 75-77 साल के व्यक्ति को हो सकती है तो ये गलतफहमी बहुत लोगों को होगी कि भारत में ऐसे लोग रहते हैं जो तरक्की नहीं कर पाए हैं और जो कीड़े मकोड़े खाने वाले लोग तरक्की कर चुके हैं। तो मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, आज तरक्की का उसका मतलब समझेंगे। तरक्की का मतलब क्या है? क्या सिर्फ आर्थिक उन्नति ही तरक्की है? इस विषय को थोड़ा सा कहेंगे। हो सकता है इस थोड़े से कहने में भी 2 वीडियो हो जाएं, पार्ट 1 पार्ट 2। आशा करता हूं आप दोनों पार्ट को धैर्यपूर्वक सुन पाएंगे, सुन लेंगे। तो तरक्की का जो एक विशेष मापदंड है वो लोगों ने जहां आर्थिक संपन्नता को बना रखा है उसका मैं खंडन करता हूं, और उसी का मैं खंडन आज करूंगा। आर्थिक तरक्की कोई उन्नति का कोई विशेष पैमाना नहीं है कि आर्थिक रूप से आप संपन्न हैं तो आप सुखी भी होंगे। हो सकता है आप आर्थिक रूप से संपन्न हो लेकिन मानसिक दशा आपकी विक्षिप्त हो, आप पागलों जैसे हो सकता है कि बहुत धनाढ़ व्यक्ति हैं तो आप सुखी होंगे, कोई गारंटी नहीं। तो उन सज्जन ने जो ये कहा कि कीड़े मकोड़े खाने वाले लोग भारत के लोगों से आगे हैं, उसी विषय को मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आज उसी विषय पर बात करेंगे। एक नाम आपने सुना होगा, सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी। भारत में बड़े आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है। 1955, जी हां, जहां तक मुझे याद है 1955 में उन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार मिला था, भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। हुआ कुछ यूं था कि सर विश्वेश्वरैया जी एक ट्रेन से सफर कर रहे थे। उसी सफर में वो ट्रेन के सफर में कुछ अंग्रेज भी सफर कर रहे थे। उन अंग्रेजों ने सर विश्वेश्वरैया जी को जब देखा, विश्वेश्वरैया जी पारंपरिक वेशभूषा में थे, तो वह उनकी खिल्ली उड़ाने लगे। विश्वेश्वरैया जी ने देखा और देख करके उनको अवॉइड कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। शायद यह बात उन अंग्रेजों को, वो चाहे बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, वो जिस भी अवस्था के थे, उन्हें खल गई और उन्होंने और ज्यादा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि जब आदमी मौन रहता है तो दूसरे लोग उस पर हावी हो ही जाते हैं। लेकिन विश्वेश्वरैया जी की क्या सोच थी, वो चुप रहे, मौन रहे। मौन रहने के क्या कारण थे उस पर तो मैं विशेष रूप से नहीं कह पाऊंगा अभी। लेकिन हाँ, आगे आगे जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो शायद उनके मौन रहने का कारण भी पता चल जाएगा कि जो व्यक्ति मौन रहता है वो बहुत गंभीर होता है और सहनशील भी होता है। मौन रहना एक बहुत बड़ी कला है। इस कला को हर कोई समझ नहीं सकता, इसलिए हर कोई मौन रह नहीं सकता। तो सर विश्वेश्वरैया जी ने अचानक उनकी ओर देखा और देख करके आंखें नीचे झुका ली।
आंखें नीचे झुकाकर वे अपना सफर तय करने लगे। इसी बीच शायद 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट का जो भी अंतराल रहा हो, उसी अंतराल में वे उठते हैं और ट्रेन में जो एक जंजीर होती है उसको उन्होंने खींच दिया। उसके खींचने के कारण ट्रेन रुक जाती है और उस समय जो अंग्रेज उन्हें हूट कर रहे थे, जो उनका अपमान कर रहे थे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि शायद हम जो इनका अपमान कर रहे थे, जो हम इनको हूट कर रहे थे, उस कारण से इन्होंने वो चेन खींची है, ट्रेन रोकी है, अब ये हमारी कंप्लेंट करेगा। पर होगा क्या? इसलिए चैन खींचनी, जैसे ही उन्होंने चैन खींचा, वे ठहाकर आकर हंस पड़े। वे चैन खींचने से क्या होगा, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, शायद उनका भाव ये रहा होगा। ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन में जो भी संबंधित अधिकारी थे वे वहां आते हैं और पड़ताल करते हैं कि वे किसने खींची है, क्या बात हुई है। तब उस जांच पड़ताल में पता चलता है कि विश्वेश्वरैया जी कहते हैं कि मैंने चैन खींची है। कारण पूछा जाता है, कारण क्या है, क्यों आपने चैन खींची है? तो बताते हैं कि यहां से लगभग 100 मीटर, 125, 150, जो भी उस समय उन्होंने कहा हो, एग्जैक्ट तो कोई भी कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन एक संभावना व्यक्त की जाती है कि लगभग 100 मीटर, 200 मीटर, जितने पर भी। तो विश्वेश्वरैया जी कहते हैं कि लगभग 200 मीटर पर आप चेक करिए, पटरियां टूटी हुई हैं। यह सुनकर के अधिकारी भौचक रह जाते हैं और जो हूटर थे, जो अंग्रेज हूटर थे, जो उन्हें हूट कर रहे थे, जो उनका अपमान कर रहे थे, वे भी भौचक रह जाते हैं कि हमारा क्या विचार था, पर ये तो बिल्कुल उलट मामला है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो जो अधिकारी कहते हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐसा मैं कह सकता हूं क्योंकि ऐसा मैंने महसूस किया है कि आगे, लगभग 200 मीटर आगे, ट्रेन की जो पटरियां हैं वे उखड़ी हुई प्रतीत हो रही हैं। तो बोले आप इसका आधार बताइए। बोले देखिए, आधार मेरे पास नहीं है, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, मैंने महसूस किया, आपसे कह दिया। अब आप पड़ताल कराएं तो ठीक है, अन्यथा मैं तो ट्रेन से उतर ही जाऊंगा। आगे आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। उनमें से कोई अधिकारी, जो अंग्रेज अधिकारी था, उनमें से कोई कहने लगा, करे भाई, जब अगला कह रहा है तो जांचने में हर्ज ही क्या है, जांच लेते हैं। बाकी सब सहमत हो गए कि चलो, अगर ऐसा है तो जांच लेते हैं। और वो उस बात को आधार बनाकर उनकी एक टीम पटरी 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 आगे बढ़ती गई, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती गई। लेकिन जब वहां कुछ नहीं मिला, लगभग 200 मीटर आगे, तो उन्हें लगा कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है और कारण कुछ और है। लेकिन वो थोड़ा और आगे जाने पर देखते हैं कि पटरियां उखड़ी हुई, सचमुच पटरियां उखड़ी हुई। और जब वे पटरियां उखड़ी हुई देखते हैं तो उन सभी विस्मय से भर जाते हैं, आश्चर्य से भर जाते हैं। अंग्रेज अधिकारियों के मुंह की जो मुख सिल जाते हैं, उनकी जबान ऐसे लगता है जैसे तालू से चिपक गई है। तो वे वहां से सभी दौड़ते हैं और संबंधित लोगों को बुला करके पटरियां ठीक कराते हैं और फिर अपने गंतव्य पर वो ट्रेन पहुंचती है। और जब गंतव्य पर ट्रेन पहुंचती है तो इस घटना की सूचना बड़े अधिकारियों को रेलवे के दी जाती है। रेलवे के बड़े अधिकारियों को जब इस बात की सूचना मिलती है कि यह घटना मार्ग में घटित हुई है, तो वे भी भौचक रह जाते हैं। और थोड़े अंतराल पर एक बहुत बड़ी सभा बुलाई जाती है। उस सभा में सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को सम्मानित करने के उद्देश्य से वो सभा बुलाई जाती है। वहां जब सभा बुलाई जाती है और उन्हें सम्मानित किया जाता है, वहां वो हूटर भी मौजूद होते हैं।